एक सौदागर था। वो व्यापार के लिए बाहर जाया करता था। उसकी एक पत्नी थी और बच्चे थे और एक माँ थी। वो एक बार बहुत दिनों के लिए बाहर जा रहा था तो पत्नी से बोला, ऐसा करना, जैसे बच्चों की सेवा करना ऐसे मेरी माँ की भी सेवा करना। उसने कहा ठीक है। राजा चला गया, वो सौदागर चला गया। तो क्या करती, जैसे अपने बच्चों को खिलाती वैसे अपनी सास को भी खिलाती। पर सास क्या करती, वो 4 रोटी देती, 2 रोटी वो ऐसे दान कर देती। तो वो बोली, वो सोचने लगी कि इसको 2 रोटी की मेरी सास को भूख लगती है। वो 2 देने लग गई। उन्होंने कहा अच्छा। तो वो 2 में से एक दान कर देती, एक खा लेती। ऐसे करते करते कई दिन बीते तो सोचने लगी इनको 1 रोटी की भूख लगती है। वो उसको 1 रोटी देने लगी। 1 रोटी जब वो आधी दान कर देती, आधी खा लेती। उसने कहा इसको तो आधी रोटी की भूख है, वो आधी देने लगी। वो आधी में से भी आधी दान कर देती। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं इसको एक ही चना दिया करूं। तो एक चने में से आधा चना तोड़ती, आधा दे देती। वो बहुत कमज़ोर हो गई है। तो उसने अपने बच्चों के बाल कटवाए, उसने अपनी सास के भी बाल कटवा दिए कि मैं अपने बच्चों की तरह इसको रखूँगी। इतने में 1 साल बीत गया तो सौदागर भी आ गया। सौदागर आया, उसने कहा सब बच्चे मिले, पत्नी मिली। उसने कहा मेरी माँ नहीं मिली, मेरी माँ कहाँ है। उसने उसकी माँ बहुत कमज़ोर हो गई थी, एक आले के अंदर बिठा दिया। उसने कहा तुम्हारी माँ आले के अंदर बैठी है। तो उसने कहा आले के अंदर, देखा माँ को मिला। माँ बोली बेटा मुझे 1 चना तेरी बीवी देती थी खाने को। उसको समझ ना आई क्योंकि कमज़ोर हो चुकी थी, उसकी आवाज़ कमज़ोर हो चुकी थी, आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तो माँ पत्नी कहती है ये तो कह रही है 1 जना चाहिए मुझे, इसकी अब आदमी मांग रही है। तो उसने कहा इसको ना जंगल में छोड़ आओ। वो राजा, वो सौदागर क्या करा, उसने उसको झोपड़ी डाल दी जंगल में, नदी के किनारे। वो उसको जंगल में छोड़ आया। वो क्या करती, जंगल से लकड़ियाँ बीनती। कार्तिक का महीना था, लोग नदी में स्नान करने आते थे। वो जंगल से लकड़ियाँ बीन के इकट्ठी कर रखती। जब वो स्नान करके आती औरतें तो कहती आओ बहनों आओ, अपनी ठंड दूर कर लो। उन्होंने क्या करा, आग जला देती, वो सेकती। और वो कभी कोई कुछ बना के लाता उसके लिए, कभी कोई कुछ बना लाता। उसका जीवन चलने लगा और सब उसके ऊपर खुश। एक बार भगवान राज महोदर वहाँ से गुजरे, उन्होंने देखा ये कौन रहता है इसमें, एक बुजुर्ग बुढ़िया रहती है। उन्होंने आवाज़ दी माता हमें बड़ी ठंड लग रही है। उन्होंने कहा आओ मेरे बच्चों आओ आओ। मैंने आग जला दी, उसने लकड़ियाँ इकट्ठियाँ करी हुई थी, आग जला दी। उन्होंने कहा माँ हमारी तो ये आग से सर्दी गई नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, आप बाहर आ जाओ। उसने अपनी झोपड़ी को ही आग लगा दी। उन्होंने कहा अच्छा, अपनी झोपड़ी को आग कहा हाँ अब ठंड दूर हुई है। जब वो जाने लगे तो राज नमोदर आपस में बोलते हैं हमने तो इसकी झोपड़ी भी जला दी, अब ये बेचारी कहाँ रहेगी। उसने कहा कोई बात नहीं। भगवान ने, राज नमोदर ने कहा अभी देखो। उसने कहा हे अपने आप कहा कि इनकी 16 साल की उम्र हो जाए और ये राजमहल नौकर चाकर और सोने के पंगूड़े में झूलने लगे। ऐसा ही हो गया, वो 16 साल की हो गई। इतने सौदागर बोला 1 साल हो गया मैं माँ को जंगल में छोड़ आया था, पता तो करूँ। वो गया पता करने, क्या देखता है वहाँ तो झोपड़ी नहीं है। उसने कहा ये तो मेरी माँ को कोई ले गया, झोपड़ी मेरी माँ ख़त्म हो गई होगी, झोपड़ी किसी ने तोड़ दी। इतने में वो देखती है मेरा बेटा आया है। वो अपने नौकर को भेजती है जाओ उनको बुला लाओ, वो मेरा बेटा है। वो बुला के ले जाता है, वो कहा मैं तेरी माँ हूँ। उसने कहा ये कैसे, मेरी माँ तो बड़ी बुजुर्ग थी। उसने कहा ये राज नमोदरों की कृपा है, प्रभु की कृपा है। जो यहाँ से निकले थे मैंने उनको आग जला के ठंड दूर करी और झोपड़ी भी जला दी, तो उनको मेरे पे दया आ गई कि कहाँ रहेंगी। वो मेरे को ये महल दे गए हैं। उसने कहा माँ चलो घर। उसने कहा ना अब नहीं जाती, मैं महल में ही इसी में रहूँगी, जंगल में। वो घर आया, अपनी पत्नी को बताया कि मेरी माँ तो 16 साल की जवान लड़की बनी बैठी है और सोने के झूले में झूल रही है। उसने कहा अच्छा, महल बन गया। उसने कहा उसकी तो परमात्मा ने बहुत काटी है। उसने कहा ऐसा करो मेरी माँ को भी छोड़ाओ। वो उसकी माँ को भी ले गया, झोपड़ी डाल दी।
अब वो और फिर कार्तिक का महीना आया, औरतें आए नहाए, उन्हें कहा ये फिर माता आ गई है। उनका माता बड़ी ठंड लग रही है। वो तो उनको गालियाँ निकाले, ठंड लग रही है तो मैं क्या करूँ, यहाँ से दफ़ा हो, निकलो, अंदर कैसे आ रही हो। उन्हें कहा ये तो गधे की तरह भौंक रही है। वो बेचारी चली गई। इतने में फिर भगवान निकले, कहीं इन्होंने तो मैंने महल दिया था, ये फिर झोपड़ी बना के आ गए हैं। माता हमें ठंड लग रही है। और फिर उनको भी गालियाँ निकालने लगी। उसने कहा ये तो गधे की तरह टैं टैं कर रही है, क्यों ना इसको गधा ही बना दे। उन्होंने कहा जा, जैसे गधे की तरह बोल रही है तो गधा ही बन जा। इधर राजा ने कहा, और सौदागर ने कहा ऐसा है, वो बोली सौदागर से कि जाओ मेरी माँ का पता कर आओ, महलों में बैठी होगी। वो गए, कोई वहाँ झोपड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, और ना कोई वो माँ। तो वो गधा जो बार बार उसके पास आए, पहले मनुष्य की बोली बोलते थे जानवर, वो बोले मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरी सास हूँ। उसने कहा अच्छा। उसने अपनी पगड़ी उतारी, उसके गले में बांधी और अपने घर ले आया। जय है। उसने कहा ये है मीठी जबान का काम। वो बुजुर्ग औरत बड़े प्रेम से बड़ी मीठी से बोलती थी। देखो भगवान ने उसके कैसे काटी, जैसे उसकी काटी ऐसे सबकी काटी। बोल राज नमोदर भगवान की जय। बोल श्री गणेश भगवान की जय।